हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट इस समय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट अभी 25 अप्रैल को आया है। आज डेट है 26 अप्रैल। तो काफ़ी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट फ़ोन भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद एप्लीकेशन 2-1 दिन में भरिए। मतलब फार्म फिलअप कब करना है आपको, जब पूरी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फार्म भरने की हो जाए तब आप फॉर्म फिलअप करिए। कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अपलोड करना है। तो देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा हैं नहीं। तो देखिए चलिए आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ले चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये देखिए आप देख लीजिए, एक सिंपल मतलब फास्ट देख लीजिए। ये देखिए जैसे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय लग रहे हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले तो ये होना चाहिए ना कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सेल्फ मतलब आपको वहाँ रहना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए थंब भी लगेगा और लास्ट में लाइव फ़ोटो भी लगेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट तो किसी दूसरे से फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कोई फॉर्म भरेगा दूसरा ही, लेकिन आपको वहाँ रहना ज़रूरी है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आपके सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ कैसे क्या चीज़ है उसमें आपको अच्छे से पता होता है। तो देखिए आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो कैसे होना चाहिए, फ़ोटो आप बैकग्राउंड जो वाइट होना चाहिए, अगर आप लेटेस्ट होना चाहिए। 3 मंथ के पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 मंथ पुराना है 5 मंथ, उसमें लिखा है सीधे कि 3 मंथ का होना चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कलर होना चाहिए और आपका यहाँ फ़ोटो होना चाहिए, आपका यहाँ नेम होना चाहिए और जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाएंगे उसका डेट यहाँ होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ अभी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो जब आप जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने तो वो आप साइज़ वहाँ हो जाएगा, और कितना भी साइज़ रहेगा वो मोबाइल से रिसाइज हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। जो 12th पास कर लिए हैं, जो अपीयरिंग में हैं वो भी अभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो पास कर लिए हैं, चाहे 2 साल इंटर हो गया है, 10th हो गया है, या 4 साल 5 साल 10 साल 11 साल 12 साल, तो वो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जब भी वो इंटर पास किए हों। 35 साल के होने चाहिए, 17 साल मिनिमम होने चाहिए, ये सब क्राइटेरिया है। तो ये देखिए 10th और 12th मार्कशीट होना चाहिए। देखिए मार्कशीट अपलोड नहीं होगा, उसके सिर्फ नंबर काम है, नंबर और पासिंग ईयर 2 चीज़ लग रहे हैं। टोटल नंबर लगेगा और कितने नंबर में, जैसे बायोलॉजी में 100 नंबर का है तो 100 नंबर में कितने नंबर आए हैं, और टोटल परसेंटेज वो अपने आप काउंट कर देता है। तो 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड उसमें अपलोड नहीं हो रहा है, आधार कार्ड का नंबर सिर्फ लगेगा, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर लगेंगे। सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। पहले आप वाइट पेज पे, एकदम वाइट पेज पे आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। रनिंग फॉर्म में सिग्नेचर होता है, ऐसे नहीं होता कि कैपिटल लेटर ऐसे लिख रहे हैं RANJEET, मेरा नाम रंजीत है, तो ऐसे नहीं, ये रनिंग फॉर्म में होगा, ऐसे जैसे सिग्नेचर किया जाता है। तो रनिंग फॉर्म में सिग्नेचर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो उसको गूगल से रिसाइज करना पड़ता है। 100 से लेके 200 KB तक होना चाहिए, JPG फॉर्म में होना चाहिए। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए सिग्नेचर अपलोड होगा। वेरिफिकेशन प्रोफार्मा, एक वेरिफिकेशन प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही होता है कि वेरिफिकेशन प्रोफार्मा आप डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोफार्मा डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उस पर फ़ोटो चिपकाएंगे। फ़ोटो चिपकाने के बाद अपना वहाँ पे ये ऐसे बनाया गया बॉक्स बना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये प्रोफार्मा के ऊपर ही हम बता देंगे, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं। फ़ोटो लगेगा, फिर सिग्नेचर लगेगा, यहाँ आपका कुछ लिखने का दिया है एक लाइन में, वो लिखना है। नेक्स्ट में आपके राइट एंड लेफ़्ट जो हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन लगेगा, मतलब अंगूठा लगाना है। और लास्ट में आपको 2 पॉइंट और लिखने हैं, कोई अपीयरेंस मार्कर लिखने हैं कि जो बॉडी में कुछ जैसे पहचानने का मार्कर, वो भी बता देंगे। तो ये चीज़ लिखा जाएगा, इतनी चीज़ें हो जाएंगी।
फिर उसके बाद देखिए और क्या लगेगा, पिन कोड लगेगा। पिन कोड आपके एरिया का पिन कोड क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करेंगे पिन कोड लगेगा, और बैंक पासबुक लगेगा। अगर आप खुद किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी देखिए, अभी आप अगर खुलवाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी बैंक में, नहीं खुलवाना चाहते हैं तो आप अपने रिलेटिव, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का किसी का बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं। वो 5,000 रिफंड होता है ना, सिक्योरिटी मनी जो होती है काउंसलिंग के समय, इतना चीज़। फिर उसके बाद आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट का वहाँ ऑप्शन देता है कि आप किस कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन से हैं, EWS है या फिर आप OBC है या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो वो सिर्फ ऑप्शन देता है वहाँ पे, तो आपको क्लिक करना है। अभी इसको लगाना नहीं है, इसको बनवा लेना है। अभी अगर जिस स्टूडेंट का नहीं बना है तो वो जाके आप तहसील से जो भी है ऑनलाइन कराइए और बनवा लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना भी चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो ये करा लेंगे आप। और सब कैटेगरी स्टूडेंट वहाँ, ये भी नहीं अपलोड हो रहा है, ये भी सिर्फ क्लिक करना है कि आप किस कैटेगरी में भर रहे हैं। सब कैटेगरी में, जैसे फ्रीडम फाइटर, फिर उसके बाद PH हैंडीकैप, ये सब कैटेगरी वाइज आते हैं, तो सब कैटेगरी आप देख लेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये भी नहीं, अभी नहीं कुछ करना है अभी, लेकिन इसको बनवा लेना है। अगर बनवाना चाहते हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये लास्ट में काउंसलिंग के समय लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है कि हम यूपी के निवासी हैं, तो वहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देना है, टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट ये भी होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, ये भी सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करना है। EWS सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के पास होता है, जिसके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो तो कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी वहाँ फिलअप करेंगे, UR जनरल वहाँ पे लिखा है तो वो कर देंगे, और EWS है तो EWS क्लिक कर देंगे। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और ये तो आपका लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन तो लगेगा ही, तो ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एड्रेस तो आपका चाहिए ना, एड्रेस क्वालिफिकेशन एड्रेस भी लगेगा, एड्रेस, और आप जितने भी ये सभी आप फिलअप करेंगे, जैसे नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये सब चीज़ लगेंगे उसमें। तो ये सब चीज़ आप 10th की मार्कशीट अपने पास ले लीजिए, भले आप खुद, आप जैसे ये होता है ना कि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो भाई जो फॉर्म भरता है कोई भी स्टूडेंट हो तो वो स्टूडेंट का तो नाम उसका खुद भी पता होता है, अपने मम्मी का नाम, अपना नाम, फादर्स का नेम, लेकिन आप 10th की मार्कशीट आप अपने पास में लेके तब ये फॉर्म भरें, कोई भी गलती इससे नहीं होती है। जो 10th की मार्कशीट में रहेगा वही एग्जैक्ट आप इसमें करेंगे, मतलब फॉर्म भरते समय 10th की मार्कशीट को फॉलो करेंगे। तो ये सब चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन ये बता दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इससे बाहर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। तो मैं तो फॉर्म भर दिया हूँ, फॉर्म भर के देखा हूँ, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और एकदम प्रॉपर बता देंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे कंप्यूटर पे तो आप कैसे क्या चीज़ सावधानी बरतेंगे, चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ताकि फॉर्म भरने जाए कोई गलती नहीं हो, और गलती होगी भी नहीं, छोटी मोटी कोई गलती हो गई ना तो बाद में सुधार हो जाएगी, लेकिन गलती करनी ही नहीं है भाई, और कोई हड़बड़ाने वाली चीज़ें नहीं है। आसानी से फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई करिए, मेन फोकस होना चाहिए स्टडी पे, उसी से सब कुछ होगा। फॉर्म तो भरेंगे, वो तो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्म भरेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ऐसा नहीं होता कि फॉर्म भर दिए तो सिलेक्शन हो गया, यही चीज़ तो होता है। जैसे जो पहली बार मतलब ऐसे होता ना कि फॉर्म भर दिए तो सिलेक्शन हो गया, ये नहीं होता। बाद में अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा ना, ये समझिए डर जो होता है ना, डर एकदम सिर पे चलेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेक्शन तो हो जाएगा। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, कल से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, कल से एप्लीकेशन फॉर्म सभी स्टूडेंट भर के, लास्ट डेट का कोई स्टूडेंट वेट नहीं करेगा कि लास्ट डेट आएंगे 29 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो 25 मई को भर रहा है या 26 मई को या फिर 20 मई को। फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई ज़बरदस्त होती है, ये चीज़ है। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक पढ़ाई जो है डिस्टर्ब रहती है। डिस्टर्ब क्यों रहती है? दिमाग में वही चीज़ चलता है। फॉर्म भर के उसको ख़त्म करें और पढ़ाई ज़ोरदार करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और चीज़ें बेस्ट आपको चीज़ें बता देंगे। थैंक यू।